आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.2। पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट का मतलब है बच्चों, जैसे कि 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बच्चों का मान निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप इतने मान निकाल ले जाते हो, अगर आप 0 से 90 तक के मान बच्चों निकाल ले जाते हो तो इस प्रश्नावली की सवालें अत्यंत सरल होने वाली हैं। तो मैं आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री बच्चों, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना सिखाऊंगा और ट्रिक से सिखाऊंगा बच्चों। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने में क्या होता है कि जब आप याद करते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन इस प्रकार हो जाता है कि हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हमें 30 डिग्री का मान कहीं इस्तेमाल करना है तो हम उस समय इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि हम 60 डिग्री का मान रख देते हैं या फिर 90 डिग्री का मान रख देते हैं या फिर 45 डिग्री का मान रख देते हैं। तो वहाँ उस केस में, रटने के केस में बच्चों हम लोग कंफ्यूज होकर के मान को गड़बड़ कर सकते हैं, और यदि हम मान को गड़बड़ कर देते हैं तो बच्चों हमारी सवाल गलत हो जाएगी। तो हमें रटना नहीं है, ट्रिक से सीखना है, और जो हम ट्रिक बताएंगे इस ट्रिक को आपको अपने दिमाग में सेट रखना है बच्चों, और आवश्यकता पड़ने पर आपको अप्लाई कर देना है। तो हम त्रिभुज की ट्रिक से बताएंगे बच्चों, और ये एनसीईआरटी में आपके कहीं ना कहीं ये ट्रिक दी गई है बच्चों। तो ये आपको कोई समझाता नहीं है, लेकिन हम आपको ये ट्रिक समझाएंगे क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो बच्चों, इसलिए हम आपको ये ट्रिक समझा देंगे। तो चलो हम सीखते हैं बच्चों, और पहले हम आपको ये सिखा देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 8.2 कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों प्रश्नावली 8.2 को शुरू करने से पहले का ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए तो प्रश्नावली 8.2 अत्यंत सरल होने वाली है। तो कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहला हम लोग देखेंगे सबसे पहले बच्चों 0 डिग्री का मान निकालना। तो 0 डिग्री का मान निकालना, तो 0 डिग्री का मान निकालना मैं सिखाऊंगा। तो 0 डिग्री का मान निकालना, इसमें क्या है बच्चों कि इससे आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप रटते हैं तो बच्चों साइन 0 डिग्री, कास 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री और कॉट 0 है ना, कॉसेक 0 डिग्री, यानी कि इन सब में आप कहीं ना कहीं बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ट्रिक से याद रखना है। तो 0 डिग्री का मान निकालना, तो 0 डिग्री का मान निकालना बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा। तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए एक त्रिभुज आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। सब हम त्रिभुज से ही सीखेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज आपको याद रखना पड़ेगा। कोई सा भी एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों, मान लीजिए ABC है, तो ये हमारा 90 है। अब बच्चों 0 डिग्री में क्या होता है, 0 डिग्री में होता है कि ये वाला कोण हमारा 0 डिग्री लेना है, ये वाला कोण हमें 0 डिग्री लेना है, या फिर ये वाला कोण हमें 0 डिग्री लेना है। तो अगर हम इस कोण को, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे जैसे हम इस कोण को छोटा करेंगे, जैसे जैसे इस कोण को बच्चों छोटा करेंगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि इसमें AB का मान छोटा होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इस कोण को छोटा करेंगे बच्चों, इस कोण को छोटा करेंगे तो AB और छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इस कोण का मान आप घटाएंगे AB छोटा होता जाएगा, और जब इस कोण का मान आप 0 कर देंगे बच्चों तो उस केस में AB आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप इस कोण का मान 0 करते हैं, आप देखेंगे कि उस केस में आपका जो AB है, अर्थात जो लंब है बच्चों, ये 0 हो जाएगा। अर्थात ये जो आपका AC है ये BC पर ही लाई कर जाएगा जब ये 0 होगा बच्चों। तो इस केस में, अर्थात 0 डिग्री के केस में आपको याद रखना है, 0 डिग्री के केस में बच्चों लंब 0 होगा और कर्ण और आधार बराबर होगा। तो हमेशा आप याद रखना है, इस त्रिभुज को आप अगर याद रख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो 0 डिग्री के मान के लिए बच्चों आपको याद रखना है कि 0 डिग्री के मान के लिए जो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उस समकोण त्रिभुज का जो लंब होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, और आधार और कर्ण बच्चों बराबर हो जाएगा। बराबर आधार कर्ण के इसलिए बराबर हो जाएगा, जैसे जैसे इस कोण को घटाते जाएंगे बच्चों, ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा,
यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये वाला कोण 0 होगा तो AC आपका इसी पर आ जाएगा बच्चों, और जब इसी पर आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस वजह से बच्चों जितना BC होता है उतना ही AC होता है। तो आपको याद रखना है 0 डिग्री के लिए जो भी आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, आपको याद रखना है बच्चों उसका लंब 0 होगा और आधार कर्ण बराबर होगा। यानी कि यदि मैं आधार को x मानता हूँ तो कर्ण भी हमारा x होगा, अगर इसको y मानता हूँ तो ये y होगा, अगर इसको z मानते हो तो ये z होगा, अर्थात इसको 1 मानते हो तो ये भी 1 होगा, इसको 2 मानते हो तो ये भी 2 होगा। मतलब जो भी C होगा बच्चों वही हमारा AC होगा। इस वाले त्रिभुज से मैं बच्चों साइन 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0, cot 0 सब का सब, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं बच्चों। 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हम 0 डिग्री का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ यही त्रिभुज हमें याद रखना है, समकोण त्रिभुज याद रखना है। बस इतना याद रखना है बच्चों कि 0 डिग्री के लिए लंब 0 होता है, आधार कर्ण बराबर होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कहीं भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। 0 डिग्री का मान आप हमेशा निकाल ले जाएंगे बच्चों। तो चलो मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। जैसे हमें मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 साइन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है हमारा AB और लंब बटा कर्ण, लंब है बच्चों यहाँ से देखेंगे तो लंब AB है और कर्ण x है। तो ये हमारा हो जाता है साइन 0 डिग्री बराबर 0/x। अब बच्चों आपको पता होगा 0/समथिंग का मान 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है बच्चों। अगर आपको इस पर विश्वास ना हो इस ट्रिक पर तो आपके NCERT में टेबल दी गई है, उस टेबल में आप जाके मिला सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार बच्चों हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो बच्चों आधार हमारे पास x है और कर्ण भी x है, तो ये हो जाएगा x बटा x, काट देंगे तो cos 0 का मान होता है बच्चों 1, cos 0 का मान 1 होता है। आप टेबल में जाके मिला सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम tan का भी मान निकाल सकते हैं। tan 0 डिग्री का मान, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो बच्चों लंब बटा आधार यानी कि 0 बटा x, यानी tan 0 का मान जो होगा वो बच्चों होता है 0। आप टेबल में देख सकते हैं बच्चों। तो बड़े आराम से हम सारा का सारा मान निकाल सकते हैं। आप देख लो, कॉसेक का हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर होता है, कॉसेक 0 डिग्री बराबर बच्चों, हाँ तो कॉसेक बराबर होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है बच्चों हमारा इतना और लंब है हमारा इतना, यानी कि x बटा 0। तो बच्चों कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 का जो मान होता है, कॉसेक 0 डिग्री का मान कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाता है बच्चों अनंत। तो कॉसेक 0 का मान अनंत होता है, आप अपने टेबल में देख के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों 6 त्रिकोणमितीय फलनों के 0 डिग्री का मान हम लोग इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। बड़ी ही उपयोगी ट्रिक है बच्चों। तो बस आपको त्रिभुज को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं बच्चों 30 डिग्री का, या फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मान निकालना बच्चों आपको सिखा देते हैं। तो 90 डिग्री का मान निकालना, 90 डिग्री का मान निकालना। तो 90 डिग्री का मान निकालना देख लेते हैं बच्चों। तो 90 डिग्री के मान में हम लोग पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। समकोण त्रिभुज को आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD या फिर PQRS, कुछ भी आप मान लीजिए। और ये हमारा है समकोण त्रिभुज। अब आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो 90 में हम देखेंगे कौन 0 होगा, कौन क्या होगा, कौन 0 होगा और कौन बराबर होगा। तो 90 का मतलब है बच्चों ये वाली हमारी 90 की लाइन है। हमारी 90 वाली लाइन जो है वो है AB है हमारी 90 वाली लाइन। अगर हम AB को उठा के बच्चों, अगर हम AB को उठा करके यहाँ रख देते हैं, AB को उठा के, तो यहाँ भी 90 रहेगा। अर्थात अगर हम AB को उठा के यहाँ रख देते हैं बच्चों तो यहाँ भी हमारा 90 रहेगा। अगर AB को उठा के हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ भी 90 रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों 90 वाली जो लाइन है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। तो जब हम एकदम समीप ला करके इसके पास ला के रख देंगे तो बच्चों हम देखेंगे कि जो 90 वाली लाइन है AB, उसकी लंबाई 0 हो जाएगी, उसकी लंबाई 0 हो जाएगी। और उस केस में आधार जो है हमारा वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। 90 वाली लाइन जो है हमारी, 90 वाली लाइन बच्चों हमारी, आप देख रहे हैं जैसे जैसे AB को हम इसके पास लाते हैं,
जैसे जैसे ए बी को बच्चों हम इसके पास लाएंगे, सी के पास लाएंगे, हमारा बी सी छोटा होता जाएगा। यानी कि यहाँ पर थी 90 वाली लाइन तो बी सी हमारा इतना था, 90 वाली लाइन यहाँ ला दिया तो बी सी इतना हो गया, 90 वाली लाइन यहाँ लाएंगे तो बी सी इतना, 90 वाली लाइन यहाँ लाएंगे तो बच्चों बी सी और छोटा। यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम यहाँ पे 90 वाली लाइन अगर ऐसे बना देंगे तो बच्चों हमारा ये जो बी सी है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि 90 अंश का जो त्रिभुज होता है बच्चों, जो 90 अंश का त्रिभुज होता है, 90 अंश 90 डिग्री का मान निकालने का जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा उसमें बच्चों आधार जीरो होगा, उसका आधार जीरो होगा, ये आधार हमारा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा आप समझ पाए होंगे। तो आधार बच्चों ये जीरो होगा, आधार की लंबाई 0 होगी और कर्ण और लंब बच्चों इसमें दोनों समान होंगे, कर्ण और लंब दोनों समान होंगे। ये हमारा होगा 90 और हमें देखना है बच्चों यहाँ से, हमें देखना है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो बच्चों हम 1-2 मान आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो सारणी से मिला लेना, बिल्कुल सही बैठेगा। तो चलो निकाल के दिखाते हैं। जैसे साइन 90 का मान मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो साइन 90 बराबर बच्चों लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो यक्स बटा यक्स, यानी कि यक्स यक्स काटेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार कास 90 का मान मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आधार बटा कर्ण तो बच्चों 0/x, यानी कि ये 0 हो जाएगा, कास 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम आपको tan का मान निकाल के दिखाते हैं, tan 90 का मान के निकाल के दिखाते हैं बच्चों। tan 90 का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, यानी कि x/0 tan 90 का मान होता है बच्चों, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। इसी प्रकार आपको जिसका भी मान निकालना है, छो त्रिकोणमितीय फलनों का मान आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री का एक ही त्रिभुज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे 45 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अब मैं दिखा देता हूं बच्चों आपको इसमें। तो 30 डिग्री के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 30 डिग्री के लिए बच्चों इसी त्रिभुज में मैं आपको 30 डिग्री का दिखा देता हूं, या फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, एक नया त्रिभुज में बना दे रहा हूं बच्चों। तो 30 डिग्री का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 30 डिग्री पे यहाँ पे देखेंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री बच्चों दोनों हो जाएगा इसी में। तो 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना बच्चों। तो 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना। तो यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना। तो ये सीखने वाले हैं बच्चों। तो 30 डिग्री व 60 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी हम एक त्रिभुज बनाएंगे और बच्चों इसी त्रिभुज में 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का मान निकल जाएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए हमें अलग अलग त्रिभुजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही त्रिभुज में निकल जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा ABC। तो ये तो 90 है, हम मान लेते हैं बच्चों ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो अगर हमें 60 डिग्री देखना है तो यहाँ से देखेंगे, 30 डिग्री देखना है तो यहाँ से देखेंगे। ये हमारा होता है √3 और लंब होता है बच्चों 1 और कर्ण होता है हमारा 2। कर्ण हमारा होता है बच्चों 2 और ये हमारा होता है √3। तो ये हो जाएगा 3 और 1 3 1 4। हाँ ठीक है। तो याद रखना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक ही त्रिभुज बनेगा और इसमें एक कोण 30 होगा, एक कोण 60 होगा। तो जो बच्चों 30 के पास वाली भुजा होगी वो √3 होगी, जो 60 के पास वाली भुजा होगी वो 1 होगी और कर्ण 2 होगा। इस त्रिभुज को अगर आप अपने दिमाग में बसा लेते हो तो आपको 30 और 60 का मान निकालना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। थोड़ी सी भी गलती आप नहीं करेंगे, परीक्षा में आप फटाफट निकाल देंगे बच्चों। तो हम आपको 1-2 मान निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप इस ट्रिक से निकाल के देखना और अपनी सारणी में मिलाना बच्चों, सब एकदम करेक्ट मैच करेगा। तो जैसे कि हम इस यहाँ से निकाल दे रहे हैं साइन 30 का। तो साइन 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री का मान, तो लंब बटा आधार, तो बच्चों यहाँ से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया एकदम आसानी से। इसी प्रकार बच्चों कॉस 30 का मान निकालेंगे, तो कॉस 30 का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो 30 के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार बटा कर्ण यानी √3/2। इसी प्रकार बच्चों हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री निकालेंगे, तो tan 30 डिग्री का मान लंब बटा कर्ण होता है, tan 30 का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी कि 1/√3 हो जाएगा बच्चों, 1/√3। इसी प्रकार हम लोग 60 का भी मान निकाल सकते हैं, तो साइन 60 का मान मैं निकाल के दिखाता हूँ बच्चों आपको। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ इसके लिए बच्चों लंब ये होगा साइन लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए बच्चों लंब ये होगा कर्ण ये होगा, तो ये हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार cos 60 डिग्री का भी मान आप निकाल सकते हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से देखना आधार बटा कर्ण यानी 1/2। तो इसी तरह से बच्चों आप 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, साइन cos tan cos sec cot किसी का भी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 45 डिग्री का, तो यहाँ पे 45 डिग्री का मान निकालना आपको मैं सिखा देता हूँ बच्चों। 45 डिग्री का मान इसी त्रिभुज में मैं बना दे रहा हूँ, 45 डिग्री का मान इसी त्रिभुज में बच्चों बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों हम 45 मान लेते हैं, और यहाँ वाला कोण भी हम 45 मान लेते हैं, और ये वाला तो बच्चों हमारा 90 होता ही है। तो चाहे हम यहाँ से देखें और चाहे यहाँ से देखें, तो बच्चों आपको याद रखना है 45 वाले त्रिभुज में जो कर्ण होता है बच्चों वो होता है √2, और आधार भी एक होता है और लंब भी एक होता है, अर्थात लंब आधार एक होते हैं और कर्ण होता है बच्चों हमारा √2। अच्छा, अब हम निकाल के 1-2 मान आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसे कि हम साइन का निकाल दे रहे हैं बच्चों, तो साइन 45, तो साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, तो चाहे बच्चों यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2। और कास इसी तरह बच्चों कास 45 का मान निकाल सकते हैं आप, तो आधार बटा कर्ण यानी कि ये भी हमारा आएगा 1/√2। इसी प्रकार tan 45 आप निकाल सकते हो बच्चों, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी कि 1/1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो बच्चों cosec 45, तो cosec 45 यानी कि कर्ण बटा लंब, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों तो कर्ण बटा लंब यानी कि ये हमारा हो जाएगा √2। इसी प्रकार कोई भी मान आप निकाल सकते हो, जैसे सेक का निकालना है, सेक 45 डिग्री, तो ये होता है बच्चों कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ये भी हमारा हो जाएगा √2। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान निकालना आ गया। तो इन्हीं त्रिभुजों को यदि आप अपने मन में बसा लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो आपको किसी भी मान को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको बच्चों किसी भी मान को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्रश्नावली 8.2 एकदम आसानी से आप लगा ले जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। मैं अब इस प्रश्नावली की एक एक करके बच्चों सारी सवालें बताने वाला हूँ।